की जो पावर है उसकी ताकत को पहचानने के लिए कुछ खरीद कर उसकी शक्ति को जांचने की आवश्यकता नहीं होती। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। अर्थात पैसा उनके पास इकट्ठा होता जाता है तो वो बड़े ही खुश होते रहते हैं, उनके मन में बड़ा ही गर्व का अनुभव करते हैं। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए, सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। अर्थात उनके पर्स में, उनके पॉकेट में पैसे नाम मात्र के रहे थे और उनको लगता था कि शायद रेल टिकट के लायक भी पैसे नहीं बचे हैं। जितना भी पैसा था वो सारा खरीदारी में चला गया। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। यह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। अर्थात जो पैसे वाला व्यक्ति है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें नहीं खरीदता, बल्कि उसके पास कितनी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा है, उसके पास कितना अतिरिक्त पैसा है, उस हिसाब से वो चीज़ें खरीदता है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। अब यहाँ पर लेखक कहता है कि एक तो महिला स्त्रीत्व का गुण जो कि चीज़ों को खरीदना चाहती है, माया जोड़ना चाहती है। दूसरा आपके पास जो पैसा है, परचेजिंग पावर, वो दूसरा फैक्टर है। एक और महत्व का तत्व उन्होंने बताया है जिसको दरनिकार नहीं कर सकते, जिसको इग्नोर नहीं कर सकते, जिसको भूल नहीं सकते, और वह है बाजार। क्योंकि बाजार अगर अच्छा है तो वह अधिक से अधिक लोगों को चीज़ें खरीदने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। अगर बाज़ार में चीज़ें ही नहीं हैं, बाज़ार सुंदर नहीं है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सजावटी तौर पर सामान नहीं रखा गया है तो वो लोगों को अतिरिक्त आकर्षित नहीं करता। तो इसलिए बाज़ार का भी महत्व है। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक मतलब बेकार में। मित्र बोले, कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। शैतान का जाल मतलब एक भ्रम है ना, एक ऐसा जाल जो जहाँ पर जाकर हर कोई फंस जाता हो। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। उनके मित्र बोले कि बाजार में चीज़ों को इतना सजा धजा कर रखते हैं कि कोई बेशर्म व्यक्ति ही होगा जो उन चीज़ों को खरीदने के लिए तैयार ना हो जाए। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। ऐसा निमंत्रण बाजार देता है। बाजार क्या कहता है कि मैं सब तुम्हारे लिए सजा धजा हूँ, मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारे लिए ही है। अगर तुम कुछ लेना नहीं चाहते तो सिर्फ देखने आ जाओ। इस तरह से वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। आग्रह मतलब प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है। यानी आप किसी को प्रार्थना करके बुलाओ कि आओ भाई मेरे पास चीज़ें खरीद लो, मेरे पास से सामान ले जाओ, तो आप क्या करोगे? उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित नहीं होगे। तो इसी तरह से बाजार भी जो है वो आग्रह नहीं करता है आपसे, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन नहीं करता है कि आप आइए देखने के लिए, बल्कि वो तो अपनी चमक धमक से इस तरह से आपको निमंत्रण देता है, आमंत्रण देता है कि आप रुक नहीं पाते। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। ऊंचा बाजार यानी बड़े बाजार, बड़े बाजारों का जो आमंत्रण है वो मूक कैसे है कि वो बिना बुलाए ही, बिना कुछ कहे ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जैसे अगर हम हमारे इस स्थान की तुलना करें तो ये छोटी सी जगह है, यहाँ पर जो मार्केट है वो बहुत छोटा है, तो यहाँ का मार्केट लोगों को उतना आकर्षित नहीं करता जितना किसी बड़ी सिटी में कोई मॉल
मॉल में बहुत सारी चीज़ें इस तरह से प्रदर्शित की जाती हैं कि वो चाहते ना चाहते हुए लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो बड़े बाजार में जो आमंत्रण है वो मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव, चाह मतलब इच्छा, और चाह का मतलब क्या होता है? अभाव। इच्छा कब जगेगी? जब आपके अंदर उस चीज़ का अभाव होगा, यानी आपके घर में सब जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को लेने के लिए आपके मन में चाहत जागृत हो जाएगी। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। चौक बाजार मतलब बाजार के बीचों बीच खड़े होकर चौक में आदमी को ऐसा लगता है कि उसके पास जो घर में है, उसके पास जो साधन है, जो सामान है, वो पर्याप्त नहीं है, उसे और चीज़ें खरीदनी है, उसे और चीज़ें खरीदनी है। ऐसे उसके मन में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदने की चाहत पैदा होती है। मेरे यहाँ कितना परिमित है, परिमित मतलब सीमित, है ना। और यहाँ कितना अतुलित है, अतुलित मतलब जिसकी कोई तुलना ना हो, अनलिमिटेड, असीमित। ओह, कहाँ पर सीमित है? उसके घर में। कहाँ बेशुमार भरा पड़ा है? बाजार में। तो इस तरह से वो व्यक्ति जिसके घर में चीज़ें हों और वो उनको सीमित मानता है, अपर्याप्त मानता है, वो ऐसे बाज़ार में जाकर जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सजी धजी रखी हैं, वो उनकी तरफ जल्दी ही आकर्षित हो जाता है। कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से बिकल बना छोड़े। जैनंद जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने को नहीं जानता, अपने को न जानने से मतलब अपनी आवश्यकताओं को जानना। अगर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को नहीं जानता है, उसकी ज़रूरत की चीज़ों के बारे में उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो यह जो बाजार है ये उसे कामना से बिकल बना देता है। कामना यानी इच्छा से, बिकल यानी बेचैन कर देता है। और बिकल ही क्यों, पागल तक बना देता है ना। सिर्फ बेचैन ही नहीं करता, परेशान ही नहीं करता, बल्कि उसको पागल बना देता है। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है ना। असंतोष यानी संतोष की इच्छा, संतोष का भाव ना होना, है ना। तृष्णा यानी प्यास, और ईर्ष्या तो आप जानते ही हैं, जलन से घायल। तो व्यक्ति असंतोषी हो जाता है, सब्र नहीं रखता, उसके अंदर प्यास होती है चीज़ों को प्राप्त करने की, सुविधाओं को प्राप्त करने की, इकट्ठा करने की। और ईर्ष्या होती है दूसरे लोगों से कि उनके पास है, मेरे पास नहीं है। इन्हीं सब कारणों से वो चीज़ों को खरीदने के लिए लालायित होता है, बेचैन हो उठता है, और ये तीनों चीज़ें मिलकर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डालती हैं। एक और मित्र की बात है,